7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई जगह हुई चोरियों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के बारकोट गांव में देर रात को 2 संदिग्ध चढ़े ग्रामीणों के हाथ। ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। वही थाना भाले सुल्तान के अंतर्गत एनएच के पास नामदास के एक संदिग्ध पकड़कर लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। बता दें, बाद में पुलिस ने बातचीत से बताया कि मानसिक विक्षिप्त हैं। जनपद में ड्रोन एवं चोरी को लेकर दहशत का माहौल है। शाम होते ही लोग लाठी डंडे लेकर रात रात कर रहे हैं घरों की रखवाली। जैसे ही शाम होता है डर का एकदम माहौल छा जाता है। गांव में घर में लोग जो है लाठी डंडा लेकर बैठ जाते हैं बाहर। रात में सोते नहीं हैं। पता नहीं चोर है कि नहीं, कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। अभी संग्रामपुर में चोरी हुई है तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला सही है। या गांव में तिलोई में भी देखा जा रहा है। कल भी परसों भी लगातार लोग इकट्ठे होते हैं। शाम को अफवाहें उड़ जाती हैं कि शाम को 6 बजे लोग बैठ जाते हैं बाहर। ना खाना ना पीना, सब कुछ छोड़कर अपना लाठी डंडा लेकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं हुआ उड़ जाता है कि यहाँ चोर आया है, उस मोहल्ले में चोर आया है। लेकिन अभी तक तिलोई या इधर क्षेत्र में ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं। सहमसी में संग्रामपुर में कल सुनने को मिला कि कई चोर पकड़े गए हैं। प्रशासन लगातार माइक लगाकर अनाउंस करवा रहा है कि चोरी की अफवाहें इन पर ध्यान न दें। हाँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि हो सकता है ये सच्चाई है। कहाँ तक सच्चाई है, प्रशासन भी जुटी हुई है लगातार जनता की सेवा के लिए। कहीं ना कहीं शाम को सुबह गांव जा रही, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रही है और चौक चौराहे जा रही, सबको बता रही, जागरूक कर रही है अपने हिसाब से कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अब तो कुछ मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो है घटनाएं तिलोई में तो नहीं हुई हैं, सुनने को नहीं मिला। मेरा नाम रामावत है। गांव में चारों तरफ लोग से चोरी की समस्या से पूरी तरह से पीड़ित हैं। शाम होते ही लाठी डंडा लेकर गांव के अगल बगल पूरी तरह से तैनात रहते हैं और इस व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने गांव अनाउंस कराया है कि जो है चोर पकड़ने पर उसको मारा ना जाए। पुलिस को सूचना दे करके पुलिस के हवाले कर दिया जाए और इस व्यवस्था से लोग चारों तरफ परेशान हैं। उनकी नींदें हराम हो गई। आज रात आपके यहाँ चोर पकड़े गए हैं, कैसा रहा है मामला, कौन है ये चोर? हाँ, मुझे सुबह जानकारी हुई कि संग्रामपुर में 2 चोर पकड़े गए, जो कि एक बारकोट में, एक संग्रामपुर में। संग्रामपुर के मंदिर से पुलिस लेकर आए कैद किए हैं और बारकोट का जो मुलिम है उसको वहाँ की जनता ने छुड़वा दिया। कितने बजे की घटना है और पुलिस मौके पर पहुंची? कितनी भीड़ रही होगी? रात लगभग 12 बजे की है। पुलिस गई तो जो है काफी लोगों की संख्या में वहां भीड़ लगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय को लेकर उत्साह का माहौल है। यह फिल्म कल सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने जा रही है। फिल्म को लेकर अयोध्या के संतों ने खुशी जाहिर की है और श्रद्धालुओं व आम जनता से अपील की है कि वे सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को देखें और इसे सुपरहिट बनाएं। अयोध्या के संतों ने फिल्म के पोस्टर पर बने योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक तस्वीर पर तिलक कर वैदिक मंत्रों की बीच पूजा अर्चना के इस अवसर पर संत दिवाकराचार्य ने कहा कि यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन की सच्चाई पर आधारित है। सम्राट सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक फिल्म आ रही है जिसका नाम अजय है, जो कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविकता से संबंध रखता है और उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट और संपूर्ण हिंदुओं के गौरव, आन मान शान बान सम्मान आदरणीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश सरकार के जीवन पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर निर्धारित है ये पिक्चर। और मैं धन्यवाद देता हूं शांतनु गुप्ता जी का, जिनके जो है लेखनी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। यहाँ इस लेखनी के माध्यम से इस पटचित्र कथा को लिया गया है जो पूरी तरीके से वास्तविकता का संबंध रखता है। इस फिल्म का तमाम देशों में जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वहां इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे सऊदी अरब और कतर हो गया, जो इस्लामिक कंट्री है वहां इसको पूर्ण रूप से
प्रतिबंधित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं भारत में भी आंतरिक रूप से इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि संत वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हमारे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद लिए हैं तब से दंगा मुक्त, अराजकता मुक्त और बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही है। और शायद यही वजह है कि आज जिहाद, फतवा, आतंकवाद पर संपूर्ण रूप से बैन लगा है। इसीलिए जिहादी मानसिकता के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम है जब अयोध्या से साधु संत किसी फिल्म का बहिष्कार करने नहीं, किसी फिल्म का जो है विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सम्राट सिनेमा टाइम्स के माध्यम से जो इसका प्रेजेंटेशन है अजय, जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जीवन पर आधारित है, उसका समर्थन करने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और तमाम हिंदू साधु संत, छात्र, विद्यार्थी, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे सहयोगी भी हैं। मैं निवेदन करता हूं हिंदू समाज से कि इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाना है और बॉलीवुड के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इसको महा सुपर फिल्म बनाना। पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में शिया पीजी कॉलेज लखनऊ में जूलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर एवं पैम्पलेट के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई है तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीआई चौक जमानत अब्बास, टीएसआई शाकिर हुसैन तथा ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क से सुमित मिश्रा उपस्थित रहे। अयोध्या में उत्तर प्रदेश होम स्टे एवं बेड एवं ब्रेकफास्ट नीति पर संगोष्ठी का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में वर्तमान में संचालित सभी होम स्टे सेवाएं काफी अच्छी है। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि जो लोग अभी तक पंजीकरण से वंचित है वे शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने बताया कि जनपद में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए पर्यटन थाना खोला जा रहा है, जहां आने वाले यात्री अपनी समस्याएं सीधे रख सकेंगे। नीति के तहत शहरी क्षेत्र के होम स्टे का पंजीयन शुल्क गोल्ड कैटेगरी में 3,000 रुपए और सिल्वर कैटेगरी में 2,000 रुपए रखा गया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के लिए भी यह शुल्क लागू होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा अयोध्या महानगर अवसरों और संभावनाओं का महानगर बनके उभरा है। पूरी दुनिया में उत्सुकता है अयोध्या आने की और रामलला के दर्शन करने की। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग यहाँ पे आने जाने वाली यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले इन्होंने होम स्टे की योजना लाई थी, जिसके अंतर्गत हमारे महानगर के ढेरों निवासियों ने अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट करके उस योजना का लाभ लिया था। और चाहे वह स्थापना का समय रहा हो, चाहे महाकुंभ का समय रहा हो, या चाहे अन्य कोई अवसर रहा हो, अयोध्या में बहुत से लोगों को उस योजना के अंतर्गत रहने का अवसर भी मिला था और हमारे महानगर के लोगों को रोजगार भी मिला था। इसी के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा बेड एंड ब्रेकफास्ट की योजना लाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति को अपने घर में 6 कमरों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। उसमें आदमी को आवास की व्यवस्था रहेगी और सुबह की उसके जलपान की व्यवस्था रहेगी और लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ और घरेलू वातावरण में आवास भी मिल जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमारे महानगर के लिए एक बहुत अच्छी योजना है पर्यटन की और हम अपने महानगर वासियों से ये अपेक्षा भी करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल्ड होकर इस योजना का लाभ उठाएं। ये जैसा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसको बीएनबी होम स्टे योजना वर्ष 2025 जून में अभी लागू हुई है। इस योजना का उद्देश्य जो यहाँ पर हमारे पर्यटक आते हैं उनको वो अनुभूति देना कि अतिथि देवो भव, और उसके लिए जो आवास होते हैं जो जिसमें लोग अपने निवास कर रहे हैं, उसमें वो अपने कुछ कक्षों को जो बीएनबी में या होम स्टे में रजिस्टर्ड करा के उनको दे सकते हैं। उसमें एक ये रहता है कि उनको एक तो घर जैसा माहौल मिलता है, घर जैसी सुविधाएं मिलती हैं और साथ में जो हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर है, उससे भी वो वहाँ रूबरू होते हैं। तो इस तरीके से ये जो योजना लाई गई है, इसमें हम लोगों का जो अयोध्या के लिए रखा गया है। पहले ये योजना हम लोगों की एक पेइंग गेस्ट योजना में रहती थी, लेकिन पेइंग गेस्ट योजना में जो भवन स्वामी थे उनका रहना स्वयं आवश्यक हो जाता था। लेकिन इसमें हम लोग जो बीएनबी जो है, इसमें भवन स्वामी अगर नहीं भी रहते हैं, अगर किसी केयर टेकर को रखते हैं तो भी वो जो है इसमें पंजीकृत की जा सकती है। इस प्रकार ये काफ़ी अच्छी योजना है। एक इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ में
तो यहाँ से आने वाले पर्यटक होंगे उनको अयोध्या की संस्कृति और विरासत से सीधा सीधा परिचय भी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही है, उसको रूरल होम स्टे के नाम से हम लोग कह रहे हैं। चूँकि अयोध्या स्वयं में एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पे विभिन्न हमारे धार्मिक पौराणिक स्थल जो हैं वो स्थित हैं और पर्यटक जो है वो हमारे श्रद्धालु जो हैं अयोध्या के अलावा समीपवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी भ्रमण करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको इस तरीके का जो आवासीय सुविधा प्राप्त हो तो उसको हम लोगों ने रूरल होम स्टे के रूप में उसको रखा गया है। टैक्स वगैरह क्या वो सब कमर्शियल होंगे या नहीं, इसमें ये पूर्णतः आवासीय योजना है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है। जो आपका होम होता है यानी घर का घरेलू जितने आपके चार्जेस होते हैं, जैसे विद्युत चार्ज है वो होम का घरेलू ही रहेगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स इस पे नहीं है। आज पर्यटन विभाग के द्वारा अयोध्या में B&B बेड एंड होम स्टे ब्रेकफास्ट एक योजना का शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है पर्यटन की दृष्टि से, सराहते और धार्मिक दृष्टि से। उस दृष्टि से होम स्टे का योजना पहले से ही चल रही है, लेकिन और बेहतर सुविधाएं अपने दर्शकों को, आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को हम दे सकें, उसके तहत ये योजना शुरू हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटन में 2017 के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए और आज उत्तर प्रदेश भारत के अंदर पर्यटन में प्रथम स्थान पर पहुंच रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या धार्मिक सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ पौराणिक नगरी और पर्यटन की दृष्टि से जो सुविधाएं पर्यटकों को मिलनी चाहिए, तीर्थयात्रियों को मिलनी चाहिए, सुंदरतम हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, कनेक्टिविटी, रोडों का चौड़ीकरण 4 लेन 6 लेन, और साथ साथ ये जो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं को अयोध्या में चलाया जा रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये प्रयाग, ये सब इस समय पर्यटन की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ आज अपनी दशा दिशा दोनों बदल रही है और निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर में चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह मुकदमा 2021 में राजस्व निरीक्षण की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही आजम को लगभग सभी मुकदमों में जमानत मिली है। अब वो जल्द बाहर आ सकेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में अजय खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला यह था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई और खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही करवा दिया। तो हमने सारी का दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला तो इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जेल से रिहाई कब तक हो सकती है? 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो
it will take 1 to 3 days. पुलिस और स्क्वाड सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी अरुण यादव मौके से हुआ फरार। 15,300 रुपए नगद व चोरी का सामान, मोबाइल फोन, राउटर, वेल्डिंग मशीन, ट्यूबवेल, मोटर बरामद। बता दें, गिरोह ने शॉपिंग मॉल रोजाना के गोदाम से लाखों के सिक्के किए थे चोरी। इसी के साथ कई चोरी का हुआ खुलासा, जिसके संबंध में थाना में अमेठी और मुंशीगंज में दर्ज है मुकदमे। आज दिनांक 18/9/25 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदया के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली अमेठी पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम के द्वारा मुंशीगंज बाईपास थाना क्षेत्र अमेठी में प्रातः 5 बजे संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से थाना क्षेत्र अमेठी व मुंशीगंज क्षेत्र में हुई चोरियों के 15,300 रुपये, कंप्यूटर के सामान, कटर, वेल्डिंग मशीन, चोरी के बर्तन इत्यादि सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुरेश कश्यप, शुभम साहू, विकास चौरसिया, विकास कोरी और विमल चौरसिया हैं। इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुकान पर उधार सामान लेने को लेकर हुए विवाद के दौरान चली गोली चलने की खबर से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पीड़ित परिजनों की उधारी का सामान न देने पर आधा दर्जन दबंग लोगों ने आकर दुकान पर उपद्रव करते हुए मारपीट व फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए बाइक सवार दबंग लोग। बता दें कि पीड़ित परिजनों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पूरे चौबे हरिहरपुर गांव का है मामला। जमीनी विवाद में भाई ने भाई को मारी गोली, पुराने लोन संबंधी और जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई अधिवक्ता कमला यादव को मारी गोली। आनन फानन में परेशान घायल को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। चिकित्सकों ने अधिवक्ता कमला यादव को मृत किया घोषित। सुबह कचहरी में दोनों भाइयों में हुआ था विवाद। गोली मारने वाला आरोपी भाई यूपी से रिटायर्ड दरोगा है टंगल। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है, मैं सिविल बार का पूर्व महामंत्री हूँ। जिला पहुंचने पर पहुंचे, क्या है मामला? ये अभी सूचना आई है कि हमारे अधिवक्ता भाई को किसी ने गोली मार दिया है। यहाँ पर आने पर पता चला है कि उनके भाई ने ही गोली मारी है, क्योंकि सुबह में कचहरी में कुछ विवाद हुआ था, उसी को रंजित को लेकर लगता है गोली मार दी गई है, हत्या हो गई है। क्या जानकारी मिली आपके यहाँ? जानकारी है कि पोस्टमार्टम के लिए बहुत जल्दीबाजी लोगों की हो रही है, बिना जांच कराए, बिना पुलिस को आए पोस्टमार्टम कैसे होगा? पहले जांच किया जाएगी, क्या बात है, कौन है, अपराधी को पकड़ा जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपने अपराधी को पकड़ा जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम हो। भैया ही सब खरवा खाती धन संपत्तिया खाती मरना सो भैया, अब कहाँ मजी वो भैया, अलग था ये भैया, बनारस रहत रहना आए भैया, आए अरे आलन बैंकवा में भैया, हमारे सास के नामे लोन रहा हुए जमा करे के रहा भैया, तो वकील साहब के यही के मारे मरना सोए भैया, घरे भैया घरे जाके दुआरी पर गोलिया मरला सोए भैया। इधरे झगड़वा चंदौलिया में कैले रहना कुल भैया, अगर वहाँ जाए के मुँह आइए देना सोए भैया, अकल आज के बाद कमा तो खत्म कर दे रे। बड़े भाई था कि छोटा? वकील साहब का दूसरा नंबर वाला, एगो मंगला हुआ दंगला मरना है। छोटे थे कि बड़े थे? आई इनका वकील साहब छोटा ही रहना था, छोटा रहना दंगला मरना है। बड़े? हाँ बड़े मरना छोटे भाई के। और भाई शामिल थे कि सिंगल मारे? नहीं सिंगले मरना भैया, ये मरना है कुल भाई का 60 गांठ एक हमार मरद अकेले रहे भैया, कुल जब आए ना भैया तब हमारे आदमी के मारे ना कुल लपट गए। आपके सास के लोन के लेकर झगड़ा था क्या? खबर बाराबंकी से, जहां पूर्व सभासद ने ई रिक्शा चालक पर चाकू से किया हमला, गंभीर रूप से घायल। भारी बाजार में रिक्शा चालक पर सभासद के हमले से मची अफरा तफरी। पूर्व सभासद राम नरेश ने रिक्शा चालक नूर मोहम्मद पर किया चाकू से हमला। ई रिक्शा चालक को बचाने दौड़ी महिला अधिवक्ता को धक्का मारकर फरार हुआ सभासद। हमले की महिला अधिवक्ता मालती यादव ने की निंदा, कहा मैं घटना की हूँ चश्मदीद गवाह। घायल को आनंद फानन में ट्रामा सेंटर बाराबंकी में कराया गया भर्ती। मैं लड़की होके बाजार में
कितना बचा लूंगी इसको, मैं कितना इसको बचा सकती हूँ। मैं बाराबंकी सारे दुकान वाले बोल रहे भैया उसको बचाओ, भैया उसको बचाओ। अब मैं इसको पकड़ रही हूँ, तब तक उन्होंने उसको बेल्ट से मारा। उसके बाद उन्होंने इसको चाकू से मार दिया। आप इसके बाद अगर समझौता करते तो आप तमाम लड़कों के लिए आप कलंक हैं। ऐसे इंसान के साथ आपको समझौता नहीं करना चाहिए। कल का वो किसी का गला काट देंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती यादव है और मैं वहाँ पे जो है खड़ी थी, एकदम सामने इन्होंने ऑटो रोका। मसला हमको नहीं समझ में आया क्या मैटर था। इसके बाद वो आदमी इनको पहले चप्पल से मारा और मैं दौड़ के छुड़ाई। मैं सारे दुकान वालों से रिक्वेस्ट कर भैया बचाओ बचाओ, तो कोई दुकान वाला सब खड़े हैं, सब देख रहे हैं, कोई सामने नहीं। किस जगह पर हुई थी घटना? घटना धनोकर चौराहे पे थोड़ा से आगे, कल्पना मॉल के थोड़ा सा सामने। तो फिर उस आदमी ने इनको बेल्ट से मारा और मैं छुड़ा रही हूँ। मैं एक लड़की होके मैं सबसे बुला रही हूँ, प्लीज प्लीज बचाइए इसको। उसके बाद कोई सामने नहीं आया। फिर उसने उसको चाकू से मार दिया। यहाँ पे चाकू से मारने के बाद वो मुझको भी धमकी दे रहे हैं, मेरा मोबाइल छीन रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया तो मेरा मोबाइल छीन रहे हैं, मेरे साथ भी बदतमीजी करने का प्रयास कर रहे हैं। और जी मैंने वीडियो, लेकिन उस टाइम जब मारे तो उस टाइम मैं बचाने में लगी थी, तब मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, मेरा बचाना फर्ज था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। अभी क्यों नाराज हुई आप यहाँ पर? मैं इसलिए नाराज हुई हूँ कि इनको जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि सुलह। आप अगर सुलह कर रहे हैं, उनका जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो कल किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। आप इस चीज का मत करिए। आप इनको जो है थोड़ी चोट नहीं लगी, इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है, पूरी जिंदगी इनकी खराब हो चुकी है। ये इनको ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। इनको जो है एक्शन लेना चाहिए। हमारे जितने भी यंग लड़के हैं वो जो है ये सोचते हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, और बुजुर्गों का सम्मान करने में लगे रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग उस चीज का फायदा उठाकर आजकल लड़कों को मार रहे हैं। फिर कहते हैं कि लड़के बदतमीज हैं। मैं इस बात पे कैसे कह दूं लड़के बदतमीज हैं? मैं चाहती हूँ कि उन पे एक्शन होना चाहिए, उन पे FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजें। अगर ये इस पे ऐसा कर रहे हैं माता जी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप पता नहीं कितने युवाओं को जान लेने का उनको मौका दे रही हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या हुआ, क्या मामला है? हमारे भैया के जो गाड़ी है जरा साइड लड़क भर रहा है, तो गरीबी में यहाँ जो नौकर कहते तुम मार दियो चाकू मारी ना। क्या आप लोग अभी क्या बात हो रही? बबलू कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। हम बहुत गरीब, हम बहुत परेशान हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? क्या चाह रही हैं आप? क्या चाहती हैं? कुछ चाहता ना भाई, कोई अदावत निकाल ले तो हम अपने बच्चे से हाथ धो ले। बताओ नहीं चाहता कुछ, हम अल्लाह ताला के सजवा के सबर कर ले भैया। नूर मोहम्मद। क्या करते हो? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। कैसे क्या हुआ? हम वहाँ पर मैडम को लेकर गए थे, वो सामान ले रहे थे। उन्होंने बुलाया, उनको लेकर वापस आ रहे थे। गाड़ी खड़ी हुई थी, ऑटो खड़ा था, उसको बैक कर रहे थे। मेरे पीछे सब्जी का ठेला लगा हुआ था और ये भी निकल रहे थे जिन्होंने मुझे मारा। कौन? अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी सब लोगों ने पता किया है। तो शायद राम नरेश है नाम। अच्छा। तो वो निकल रहे थे, बोला कि हाँ देख कर बैक। मैंने बोला कि हाँ देख कर बैक के पीछे सब्जी का ठेला भी लगा हुआ है। अगर हमारे टच हुआ तो मान लीजिए सब्जी के ठेले के भी सामान गिरा होगा। तो उसका कुछ नहीं हुआ, तुम बोल रहे कि हमको हुआ। बस वो आकर हमको मारने लगे। जब उनको छुड़ाने लगे तो जब छुड़ा कर धक्का उनको दिया तो वो सामने केले का ठेला लगा था, उस पर चाकू उठाकर मेरे मार दिया। उन्होंने जान लेने की मेरी कोशिश की। पुलिस में बचाव के लिए मैंने उनको रोका तो जाकर ये चेहरे पर आ गए, नहीं तो गर्दन पे भी आ सकता था। पुलिस वहाँ पर एक PI साहब मौजूद थे, तो उन्होंने मेरी मदद की, उसको पकड़ा। तो उसको वहीं पर बैठाल कर एक जिन्हें हवलदार वहीं पर उनकी नज़र में बैठाल कर गए हैं। क्या तहरीर वगैरह कुछ दे रहे हैं? और हमको यहाँ इमरजेंसी लेकर आए हैं। आपके कोई परिजन, कोई जानने वाला? मेरे वो नहीं कोई जानने वाला था वहाँ पर। फिर हमने कोई आया है आपके? यहाँ पर तो सब कोई आए हैं, अब्बू भी हैं, चचा हैं, भाई हैं, सब कोई मौजूद है। क्या एप्लीकेशन देंगे पुलिस को? क्या करेंगे? अब देखते हैं, पहले बात करते हैं क्या, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। अमेठी में चला प्रशासन का बुलडोजर। ओवरब्रिज निर्माण के लिए बनाई जा रही सर्विस लेन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। SDM आशीष सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर से कई मकानों के हिस्सों को ध्वस्त किए गए हैं, जबकि कुछ लोगों को 2 दिन की दी गई है मोहलत। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही दिया गया था नोटिस, चेतावनी के बाद भी नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण। अमेठी कोतवाली पुलिस नगर पंचायत टीम के साथ मौके पे पहुंचकर तहसील प्रशासन के द्वारा हटाया गया अतिक्रमण।
ये अब आपके द्वारा ककुआ रोड पर निर्माण हटाओ अभियान चलाया गया, क्या है मामला? देखिए, ककुआ ओवरब्रिज बना हुआ है, इसके साइड में जो सर्विस लेन है, इसके नीचे सर्विस लेन का निर्माण हो रहा है। तो 350 पे सर्विस लेन बननी है। जहाँ जहाँ 350 नहीं मिल रहा, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे पहले भी हम आए थे यहाँ पे, तो इनको बता दिया गया था जिसका इसका अवरोध है यहाँ पे, वो कब्जा उसको हटा दिया गया। जिन लोगों ने भी नहीं हटवाया, उसी क्रम में आज कब्जा हटाने कर रहे थे। कई लोगों पे बुलडोजर भी चलाया गया है जी, जो नहीं हटा रहे तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। कुछ लोग स्वतः हटाने लगे तो उनका भी छोड़ा गया। कितने दिन का टाइम अभी दिया गया है? 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन में नहीं हटाएंगे सब तो। राजघाट रोड पर स्थित ग्राम सिलगन के पास सड़क पर आए अन्ना जानवर को बचाने में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। उक्त सड़क हादसे में कार सवार 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय राहगीरों द्वारा तत्काल सभी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में कराया गया है भर्ती। बता दें कि डॉक्टरी परीक्षण के बाद 2 को किया गया मृत घोषित, तो 1 को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। 2 का जिला चिकित्सालय में चल रहा है इलाज। क्या हुआ, क्या घटना हुई? गाड़ी तेज चल रही थी, गाय आ गई एकदम और संभली नहीं गाड़ी, तो फिर गई। कौन सी गाड़ी थी? अल्टो। कहाँ की घटना है? सिलगन के पास के आगे। अरे ये सब दूसरी राधा के नाम से मशहूर पूर्व आयुषी डी के पांडा से हुई साइबर ठगी। साइबर ठगों ने 4,32,000 रुपए का लगाया चूना। बता दें, व्हाट्सएप लिंक भेजकर 4 बार में बैंक अकाउंट से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर लिए। डीके पांडा ने धूमन नगरगंज थाने में अनजान मोबाइल नंबर के आधार पर 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर पर अनजान नंबर के आधार पर धारा 381, 4 और 66 डी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।